अपना नाम वापस ले लो, नहीं तो काट के फेंक देंगे, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। लोगों ने कहा लड़की है, राजनीति करेगी। पापा दिन भर मेडिकल स्टोर चलाते हैं, रात में खेत की सिंचाई करते हैं, ये सब वो क्यों कर रहे थे? वो हमारे लिए कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्रथम प्रयास में ही डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाएगा 27वीं रैंक। क्या मेरे सपनों को परेशानियां बांध सकती थीं? क्या मैं बड़ा सपना नहीं देख सकती? क्या गांव में पैदा होना गुनाह है? क्या लड़की होना अपराध है? क्या संसाधनों का अभाव अभिशाप है? ये सब सिर्फ इसलिए कि मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ। मैं किसी नामचीन बड़ी खानदान में पैदा नहीं हूँ। ये वो सवाल थे जो दिन प्रतिदिन मेरे मन मस्तिष्क जहन में कौंधते रहते थे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना था मुझे। मैं रोशनी यादव, डिप्टी कलेक्टर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। सफ़र आसान नहीं रहा मेरा। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। मेरा संघर्ष वहाँ से शुरू होता है जब मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2013 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल की कैंटीन में मैं बैठी सुबह का नाश्ता कर रही थी। अचानक एक फ़ोन कॉल आई मेरे फ़ोन पे। मैं फ़ोन उठाई, मैंने कान में लगाया। मैं कुछ सोच पाती कि कुछ समझ पाती कि उधर से मुझे गालियों की आवाज़ सुनाई दी। गालियों की बौछार हो रही थी, ऐसा लगा। आवाज़ आई कि अपना नाम वापस ले लो, नहीं तो काट के फेंक देंगे, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। इतना सुनने के बाद मैं डर गई, सहम गई। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसको बताऊं। मैं अगर ये बात किसी को उस वक्त बताती तो जवाब पता था। मुझे पता था कि घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। वो यही कहेंगे कि बेटा हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब कर पाना हम जैसे परिवार के लोगों के बस की बात नहीं है, ये तो बड़े परिवार के लोग कर पाते हैं। तुम्हें पहले मना किया, तुम मानती कहाँ हो। मैं उनका जवाब जानती थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और इनफैक्ट मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई, सिर्फ खुद के सिवा। मैं बर्फ़ की तरह वहीं जमी खड़ी रह गई। थोड़ी देर तक सोचती रही कि क्या करूं, कैसे करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं भी जिद्दी। मैंने सोचा कि अब तो ये काम मुझे ज़रूर करना है और किसी भी कीमत पे करना है। मैंने भी ठान लिया। मुझे आदत थी लोगों से टकराने की, दुनिया से जूझने की, क्योंकि मुझ में हिम्मत थी, हौसला था। मेरे पास दो ऑप्शन था, या मैं अपना रास्ता बदल लेती या मैं दुनिया से टकराती, दुनिया से लोहा लेती। लेकिन मैंने ठाना कि मुझे लोहा लेना है अब, और किसी भी तरह से लेना है। इसी के साथ एक चीज़ मेरे दिमाग में आती कि क्या लड़कों को भी ये सब सुनना पड़ता है? क्या लड़कों को भी ये सब सहना पड़ता है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। जब ये सवाल मैंने खुद से किया तो मुझे समझ में आया कि यस, मैं लड़की हूँ। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ। ये सब सिर्फ मेरे साथ इसलिए हो रहा है। मैं चुनाव लड़ी। मैं चुनाव अकेले नहीं लड़ रही थी। सवाल आधी आबादी के प्रतिनिधित्व का था। जब से हमारा छात्र संघ बना था, कोई भी महिला प्रत्याशी अध्यक्ष का चुनाव लड़ी ही नहीं थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो मेरा इरादा और मेरा हौसला। और इसी हौसले और इरादे के दम पे मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था। लेकिन मेरे पास हौसला था, मैं लड़ गई। चुनाव में लड़ी, बहुत अच्छे से लड़ी। लोगों ने कहा पागल हो गई है, और मैंने पोस्टर छपवा लिए। लोगों ने कहा लड़की है, राजनीति करेगी। मैंने धूमधाम से प्रचार करना शुरू कर दिया। चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया। अनफॉर्चुनेटली मैं चुनाव लॉस कर गई, मैं चुनाव हार गई थी। इसके बाद लोगों के कई सारे सवाल, कई सारे ताने मुझे सुनने को मिले। मैं खामोश थी। मैं एक वक्त का इंतज़ार कर रही थी जवाब देने का। सारे सवालों का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था, मत देख मुझे हिकारत की नज़र से, मत देख मुझे हिकारत की नज़र से, ये सियासत नहीं मेरे अस्तित्व की लड़ाई है।
ये लड़ाई मेरे अस्तित्व की थी, एक आधी आबादी के अस्तित्व की थी जो मैं अकेले लड़ रही थी। लेकिन इसी समय, इसी दौरान मेरी प्राथमिकताएं मुझसे कुछ और कह रही थी, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी। मेरे सामने दो चीज़ें थी, दो प्रेरणाएं में मुझे एक साथ काम कर रही थी। एक तो मेरे मम्मी पापा का संघर्ष, और दूसरा मैं जिस ग्रामीण समाज से आती हूँ, जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ के लोगों का मुझसे जो उम्मीदें थीं, जो आकांक्षाएं थीं, मैं उसे कैसे ख़त्म कर सकती थी। मेरे पिताजी दिन भर मेडिकल की शॉप चलाते, और रात में जब वो घर वापस आते तो सामान्यतः मम्मी का फ़ोन आता। हम पूछते कि मम्मी पापा कैसे हैं, तो मम्मी कहती कि हाँ ठीक है, खेत में सिंचाई करने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि पापा दिन भर मेडिकल स्टोर चलाते हैं, रात में खेत की सिंचाई करते हैं, ये सब वो क्यों कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हमारे छोटे भाई बहनों की ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। मन में कई बार आता, बुरा लगता कि पापा ये सब ना करते तो क्या हो जाता, वो हमारे लिए कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये सवाल दिमाग में आता, और यही मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मेरे माँ बाप का संघर्ष, उनका स्ट्रगल। आज मैं वहाँ से निकल के बहुत दूर खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी जब ये चीज़ें याद आती हैं तो मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, कुछ उत्साह आ जाता है। कहाँ से आता है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आ जाता है। पापा ने खुद को जला के हमें बनाया, मम्मी ने खुद को तपा के हमें संवारा। दूसरी प्रेरणा मेरे साथ काम कर रही थी, मैं जिस पृष्ठभूमि से थी वहाँ के लोगों की। कुछ लोग ऐसे थे मेरी ज़िंदगी में जिनकी मुझसे बहुत उम्मीदें थी, बड़ी अपेक्षाएं थी। उन्हें लगता था रोशनी कुछ तो अच्छा करेगी, बढ़िया करेगी। मुझे उनके लिए कुछ करना था। मुझे उनके लिए नहीं करना था जो पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे उनके लिए करना था जिनकी मुझसे उम्मीदें थी। मैंने फैसला किया मुझे पढ़ाई करना है, सिविल सर्विसेज देना है। क्या मैं सिविल सर्विसेज आसानी से पास कर सकती थी? क्या सिविल सर्विसेज उतना आसान है जितना मैं समझ रही थी? जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती थी। यही लगता था कि यार ये हमसे कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं एक छोटा गोल बनाऊं, पहले मैं एक सरकारी नौकरी पा जाऊं, फिर मैं सिविल सर्विसेज दूं। वो छोटा गोल मैंने बनाया और मैंने इलाहाबाद डाइट से टीचिंग का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इसी दौरान इसी के साथ साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू की। ये दोनों दो चीज़ें थी, लेकिन मैंने उनको एक साथ मिलाने की कोशिश की। सिविल सहायक अध्यापिका के तौर पे जब मुझे सिद्धार्थ नगर में नौकरी मिली तो मेरे लिए एक चुनौती खड़ी हुई कि एक तो नौकरी करना और दूसरे सिविल सर्विसेज देना। ये दोनों दो चीज़ें हैं। मैंने उसमें सामंजस्य बनाया। मैं सुबह सो के उठती, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती, किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करती, वापस स्कूल जाती, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, फिर वापस मैं घर आती, 1-2 टॉपिक अगेन कंप्लीट करती। इस तरीके से धीरे धीरे मेरी तैयारी चलनी शुरू हो गई, फ्लो पे आ गई और मुझे टॉपिक्स, चीज़ें अब समझ में आने लगी। मैंने उन चीज़ों को अच्छे से बार बार रिवाइज़ किया, जो टॉपिक्स थे उनको अच्छे से पढ़ा और फाइनली मेरी जो ग्रिप है वो सब्जेक्ट पे बनती गई। लेकिन इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत थी मुझे। ये जो लड़ाई थी, क्या मैं बस यूं ही लड़ लेती? इसके लिए बड़े इरादे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे पास एक मौका था, क्योंकि अब मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया था, एक चीज़। दूसरी चीज़ मेरे साथ एक ये था कि बच्चों के साथ स्कूल में जाना, तो मेरा प्रेशर बट गया था। मेरे पास बहुत कुछ अब सोचने को नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 काम था, स्कूल जाना और फिर पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, वापस आके खुद पढ़ना। तो मेरा प्रेशर भी थोड़ा कम हो गया था। फिर मैं सिद्धार्थ नगर में ही थी। मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी वहीं पे रह के, जो मैं कर सकती थी, और मैं इंटरव्यू देने आयोग गई। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया। मुझे उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्रथम प्रयास में ही डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाएगा, 27वीं रैंक। मैं अपने बैच की सबसे यंग SDM हूँ। मुझे अच्छा लगता है, यह उपलब्धि मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि ये कर पाना सामान्यतः हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं होती है। हमारा जो स्कूलिंग पैटर्न है, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन ये हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी करिए, आप मन से करिए,
लगन से करिए, निष्ठा से करिए। जो संसाधन होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में कभी भी बाधक नहीं बनते, क्योंकि जो असली जंग आपको लड़नी पड़ती है वो आपको अपने हौसले और इरादे से लड़नी पड़ती है। मेरा फाइनली आप लोगों से यही कहना है कि आप अपने सपने देखिए, आप अपने सपने पालिए, आप अपने सपने के साथ जिंदा रहिए, आप अपने सपने को वक्त दीजिए। सपना देखना आपका हक है, आपका बुनियादी हक है। लेकिन एक सवाल और, कि क्या सिर्फ सपने देख लेने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? कतई नहीं। आपको सपना देखना है और उस सपने को पूरा करने के लिए खुद से भी जूझना है, समाज से भी जूझना है और दुनिया से भी जूझना है। और अगर ये इरादा, ये हौसला, ये जज्बा आप में रहा तो सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी और आप जरूर सफल होंगे।